बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिकल इनक्लोजर है, यानी कि इलेक्ट्रिकल बॉक्स है। तो व्यूअर्स, आज हम आपको इन इलेक्ट्रिकल इनक्लोजर्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं आईपी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है IP66। थोड़ा सा हम इसको और क्लोज कर लेते हैं। देखिए, इन इनक्लोजर्स की एक खासियत होती है, प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं आईपी। हम बात कहते हैं कि ये जो बॉक्स है ये इसकी आईपी क्या है। तो इस बॉक्स की जो आईपी है वो IP66 है। आज हम आपको इस आईपी के बारे में तफसील से बताने वाले हैं कि इस आईपी का क्या मतलब है और क्या मकसद है। तो व्यूअर्स, ये जो आईपी है इससे बनता है इंग्रेस प्रोटेक्शन। इंग्रेस प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि ये जो बॉक्स है ये बॉक्स किन किन चीज़ों से अंदर की चीज़ों को सेफ रखता है और किन चीज़ों से बाहर की चीज़ों को यानी कि पर्सनल्स को सेफ रखता है। और इस आईपी के मुख्तलिफ फिगर्स होते हैं आगे, जैसे कि 66 है। तो हम आपको बताएंगे कि इस आईपी का जो 66 है इसका क्या मतलब है। इन एडिशन ये आगे देखिए एक और स्टैंडर्ड लिखा हुआ है IK09। हम आपको IK09 के बारे में भी बताएंगे कि ये IK09 क्या चीज़ होती है। बहरहाल, ये इलेक्ट्रिकल इनक्लोजर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, एक क्वालिटी होती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज़ की जाती है और इसी से पहचाना जाता है कि ये इलेक्ट्रिकल कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। इंडोर इस्तेमाल हो सकता है, आउटडोर इस्तेमाल हो सकता है, गैसेस के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, पानी के अंदर इस्तेमाल होता है, बारिश के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है वो डिपेंड करता है इस आईपी के ऊपर। ये एक किस्म की डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने बताया है आईपी का मतलब है इंग्रेस प्रोटेक्शन, और ये जो प्रोटेक्शन है ये है इनक्लोजर्स की। जैसा कि हमने आपको बॉक्स दिखाया है उस बॉक्स की आईपी। और आईपी जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये यूरोप में इस्तेमाल होता है। अमेरिका के अंदर या नॉर्थ अमेरिका के अंदर आईपी की बजाय नीमा, यूएल या CSA इस्तेमाल होता है। तो व्यूअर्स, आईपी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसी तरीके से CSA के, यूएल के और नीमा के स्टैंडर्ड्स होते हैं। आईपी के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो यूरोप में यूज़ किए जाते हैं। नीमा, यूएल और CSA के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका में यूज़ होते हैं। बहरहाल, हम बात कर रहे थे इंग्रेस प्रोटेक्शन की, इंक्लोजर्स की। तो ये कोड्स होते हैं। कोडेड क्लासिफिकेशंस आर नाउ वाइडली यूज्ड टू इंडिकेट द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन गिवन बाय एन इनक्लोजर। यानी कि ये डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है किसकी? इनक्लोजर्स की, अगेंस्ट एंट्री ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड मटेरियल्स। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इनक्लोजर्स हैं वो कितनी डिग्री तक, कितनी हद तक जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं। किसको? लिक्विड्स को और मटेरियल को। यानी कि बाहर की चीज़ें अंदर ना जाएं और अंदर कोई इलेक्ट्रिकल की कोई लाइव चीज़ है या कोई मैकेनिकल चीज़ है वो बाहर जो है वो पर्सनल्स को डैमेज ना करे, नुकसान ना पहुंचाए। तो व्यूअर्स, आईपी के कोड्स होते हैं और आईपी के कोड्स ये हैं। और ये जो आईपी के कोड हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और यूरोपियन स्टैंडर्ड के 60529 के तहत चलाए जाते हैं या इम्प्लीमेंट होते हैं। आमतौर पे जो आईपी के कोड्स होते हैं वो 2 डिजिट के होते हैं और सम टाइम 3rd डिजिट भी लगा होता है, लेकिन आपको आमतौर पर अमूमन जो है वो 2 डिजिट के ही नज़र आएंगे अगर हम बात कर रहे हैं आईपी के, यानी कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के। तो इसमें जो पहला जो डिजिट होता है, नंबर 1 डिजिट, फर्स्ट न्यूमेरियल यानी कि पहला नंबर, वो होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड बॉडीज। यानी कि जो पहला नंबर होता है, न्यूमेरल होता है, वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉलिड बॉडीज, यानी कि सॉलिड बॉडीज यानी कि डस्ट वगैरह या कोई और चीज़, ऑब्जेक्ट, वो इस इनक्लोजर के अंदर नहीं आ सकता या अंदर से बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा जो न्यूमेरल होता है यानी कि दूसरा जो डिजिट होता है या दूसरा नंबर होता है, जिस तरह ये वाला जो है दूसरा नंबर, वो बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लिक्विड। अगर आईपी लिखा हुआ हो जैसा कि ये है और उसके आगे अगर 00 हो यानी कि IP 00 हो तो इसका मतलब ये है कि ना वो सॉलिड मटेरियल्स को प्रोटेक्ट करेगा और ना वो लिक्विड को
प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि ये दोनों चीज़ें उसके अंदर जा सकती हैं या उसके अंदर से बाहर आ सकती हैं। इसी तरीके से ये नंबर्स हैं जो सॉलिड के लिए जो है, सॉलिड बॉडीज़ के लिए वो 0 से लेके 6 तक हैं और लिक्विड के लिए 0 से लेके 8 तक हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशन से जो है वो नंबर्स पहचाने जाते हैं कि इस इनक्लोजर की क्या है डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। जैसा कि हमारा ये वाला है, इसके क्या है IP66। इसमें जो पहला फिगर है, पहला नंबर है 6, वो शो करता है सॉलिड बॉडीज़ को, यानी कि यहाँ पर देखेंगे डस्ट टाइट, यानी कि बाहर से डस्ट इस इनक्लोजर के अंदर नहीं आ सकती। उसके बाद नंबर 6 आ जाता है हैवी सीज। हैवी सीज का मतलब ये है कि इसके ऊपर फुल आप पानी डाल दें तो पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो ये हो गया IP66। इसी तरीके से ये तमाम की डिटेल्स लिखी हुई हैं। 1 जो है वर्टिकली डिपर ऑफ वाटर, 2 जो है वो एंगल ड्रिपिंग वाटर इस डिग्री का, इस टेम्परेचर का। उसके बाद ये है स्प्लैश्ड वाटर 3 नंबर, यानी कि इस तरीके से आप पानी डालें। नंबर 4 जो है स्प्रेड वाटर, स्प्रे कर दें इसके ऊपर नहीं जाएगा। वाटर जेट्स, स्प्रे के मुकाबले में जो जेट्स होते हैं वो, यानी कि पानी अगर जेट की सूरत में दें तो वो ज़्यादा प्रेशर से पड़ती है। अगर वो IP इसमें सेकंड नंबर 5 है तो जेट्स ऊपर, जेट से पानी डालने से भी उस इनक्लोजर के अंदर पानी नहीं जाएगा। इसी तरीके से 6 है, पानी आप फुल डाल दें तो फिर भी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7 और 8 क्या है? 7 और 8 है कि आप इसमें इमर्सन, यानी कि इस इनक्लोजर को, अगर कोई ऐसा है 67 है जिसके सेकंड डिजिट अगर 7 है, उसको आप कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए अगर पानी में डुबो भी दें तो पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। और अगर 8 हो सेकंड नंबर तो उसका मतलब ये है कि आप पानी में उसको जितना अरसा मर्जी डाले रखें उसके इनक्लोजर के अंदर पानी नहीं जाएगा। इसी तरीके से जो सॉलिड वाले हैं वो ये देखिए, ऑब्जेक्ट 50 mm से ऊपर, अगर ऊपर होगा तो अगर 1 होगा तो वो नहीं जाएगा 50 mm वाला। अगर 2 होगा पहला फिगर तो 12 mm, यानी कि थोड़ा साइज छोटा हो गया, वो सॉलिड मटेरियल, सॉलिड चीज़ नहीं अंदर जा सकेगी। अगर 3 है तो 2.5 mm, 4 है तो 1 mm और 5 है तो डस्ट प्रोटेक्टेड, यानी कि डस्ट उसमें नहीं जाएगा। और अगर 6 है तो डस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी कि फुल प्रोटेक्शन आपको मिलेगी डस्ट की 6 नंबर में। तो ये व्यूअर्स इसके होते हैं। तो व्यूअर्स ये थे IP के हवाले से, यानी कि इंग्रेस प्रोटेक्शन इन यूरोप रीजन। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, तो उसके अंदर IP लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो नीमा रेटिंग्स कहलाती हैं। और नॉर्थ अमेरिका में नीमा के अलावा UL और CSA रेटिंग भी इस्तेमाल होती हैं। अब नीमा क्या होता है? नीमा जो है वो एब्रीविएशन है द नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और UL जो मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन है, वो है अंडर राइटर्स लेबॉरेटरी इनकॉर्पोरेटेड, और CSA जो मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन है, वो है कैनेडियन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन। तो ये 3 ये और एक IP, ये तमाम के तमाम स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनली जो कि इस्तेमाल होते हैं। आपने काफ़ी सारे इनक्लोजर्स के ऊपर CSA भी देखा होगा, UL भी देखा होगा। तो इस IP हमने आपको दिखा दिया है। तो ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन को जाहिर करते हैं। तो जो नीमा, UL या CSA के जो नंबर्स होते हैं वो इस सूरत में होते हैं, ये देखिए, यानी कि ये 1 से लेके 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12 और 13, तो उसके नंबर्स होते हैं ये वाले। उसके नंबर जिस तरह के IP के नंबर 2 फिगर्स में होते थे, 2 डिजिट में होते थे, उस तरीके से नीमा के, UL के या CSA के नंबर नहीं होते। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि नीमा 1, नीमा 2, नीमा 3, नीमा 3R, नीमा 4, नीमा 4X, नीमा 6। इसी तरीके से हम कह सकते हैं UL1, UL2, UL3, UL3R, UL4, UL4X वगैरह वगैरह। और इस सेम वे CSA जो है इसका हम बोलेंगे CSA1, CSA2, CSA3, CSA3R, CSA4 और CSA4X वगैरह वगैरह। इसी तरीके से नंबर बढ़ते जाएंगे और उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ती जाएगी। उसकी तमाम तफसील यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि IP के अलावा नीमा, UL और CSA भी रेटिंग्स होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर IP ही इस्तेमाल होती है
नीमा, यूएल और सीएसए यूज़ कम होते हैं। हमारे पास जो अमूमन जो इनक्लोजर्स आते हैं वो आईपी के होते हैं और उस पर आईपी कोड्स लिखे हुए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं IK09 क्या चीज़ है। ये हो सकता है आपके लिए एक नई चीज़ हो। तो व्यूअर्स, अगर IP66 यानी कि पहला जो प्रोडक्शन है इनक्लोजर की, उसके बाद अगर IK09, IK00, IK01, IK02 वगैरह हो, यानी कि IK जो है ये 00 से लेके और 10 तक होते हैं। अब इसका मकसद ये होता है कि कोई भी इनक्लोजर है, इसके ऊपर अगर हम एक ख़ास वज़न और एक ख़ास हाइट से फेंकें तो इस इनक्लोजर को नुकसान होगा या नहीं होगा, और ये एज अ थर्ड डिजिट यूज़ होते हैं। तो व्यूअर्स, आईके प्रोटेक्शन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि ये इंटरनेशनल क्लासिफिकेशंस है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड का जो नंबर है वो है 62262। इसकी जो है डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है इलेक्ट्रिकल इनक्लोजर्स की, वो होती है अगेंस्ट एक्सटर्नल मैकेनिकल इम्पैक्ट्स, और ये IK00 से लेके IK10 तक होती है। और IK00 जो है इसका मतलब है कि प्रोटेक्शन नहीं है, और IK09 जैसा कि हमने इसमें देखा IK09, इसका मतलब ये है कि कोई भी 5 kg का मास अगर गिराया जाए 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर इस इनक्लोजर के ऊपर से, यानी कि ये इनक्लोजर है, इसके ऊपर 20 सेंटीमीटर या 200 मिलीमीटर से 5 किलो का वज़न, 5 किलो की चीज़ गिराई जाए तो इस इनक्लोजर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और जो एनर्जी इसके ऊपर हिट होगी वो 10 जूल की होगी, यानी कि जूल जो है ये एक एनर्जी का नाम है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं IK10 की, तो उसमें 20 जूल तक बर्दाश्त करने की ताकत है, यानी कि 5 किलो का वज़न, यानी कि मास का मतलब ये कि कोई मटेरियल सॉलिड बॉडी 5 किलो की अगर 400 मिलीमीटर यानी कि 40 सेंटीमीटर ऊपर से गिराई जाए तो उस इनक्लोजर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो व्यूअर्स, आपको IP कोड्स के बारे में पता चल गया होगा कि IP से बनता है इंग्रेस प्रोटेक्शन, जो कि डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है किसी भी बॉक्स की, किसी भी कंटेनर की, किसी भी इनक्लोजर की, और इसके 2 डिजिट होते हैं। पहला डिजिट जो है वो सॉलिड बॉडीज़ को बताता है कि सॉलिड से कितना बचत हो सकती है, ये बचाएगा इनक्लोजर, और सेकंड डिजिट जो है वो पानी से बचाएगा कि पानी कितना जो है वो उसके अंदर जा सकता है या नहीं जा सकता है, यानी कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर। उसके बाद थर्ड डिजिट जो है, जिस तरह कि IK09 है, ये बताता है कि इस इनक्लोजर के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट हो, मैकेनिकल इम्पैक्ट हो, कोई चीज़ आगे गिरे तो वो कितनी ताकत जो है, कितने जूल की ताकत को बर्दाश्त कर सकता है और टूटेगा नहीं। तो IP के बारे में बताया हमने कि IP जो है वो यूरोप में इस्तेमाल होती है ये स्टैंडर्ड, और नीमा, UL और CSA नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका और कनाडा में यूज़ होता है। तो उम्मीद है आपको इन चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।